Hello students, good morning to all of you. Today we have to start a new chapter named Windows 7. So let's start. पहले जैसा हम जानते हैं कि विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने बनाया और इसके कई सारे वर्जन हैं। यहाँ पर कुछ वर्जन के बारे में बताया गया है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, ये स्टार्टिंग के वर्जन थे और उसके बाद फिर जब विंडोज़ 7 आया उससे पहले ये 3 वर्जन आ चुके थे और इसके बीच में एक और वर्जन आया जिसका नाम था विंडोज़ विस्टा। ये विंडोज़ जो थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए और विंडोज़ 98 काफ़ी समय तक चला जिसमें गेमिंग टूल्स था, गेमिंग एप्लीकेशंस वहाँ पर वर्क कर रही थी और इसे लगभग 4 से 5 साल तक लोगों ने अच्छे से यूज़ किया। उसके बाद फिर विंडोज़ एक्सपी आया, उसने 98 को रिप्लेस किया और जब विंडोज़ 7 आया तो उसने एक्सपी को रिप्लेस किया। डेवलपमेंट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिजल्ट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो विंडोज़ का वर्जन ही इसलिए लॉन्च हुआ था कि हम माउस का यूज़ कर सकें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कर सकें। उससे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उसका नाम था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें केवल टेक्स्ट मैटर हम लोग यूज़ करते थे। फिर GUI आया, ज़ेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने 1980s में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन विंडोज़ ने अपने अंदर इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लगाकर इसमें माउस को इंट्रोड्यूस कराया। GUI बिकम्स पॉपुलर आफ्टर एप्पल कंप्यूटर्स। तो एप्पल के मैकिंटोश कंप्यूटर्स होते हैं वो, उनमें इनको ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा और इनकी ग्राफिक वर्जन भी काफ़ी अच्छे थे। फिर IBM कंपनी ने जो कि डॉस जिसमें इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद इन्होंने भी उस पर वर्क स्टार्ट किया और इन्होंने भी जो है विंडोज़ वर्जन के साथ में कोलैबोरेट करने की कोशिश करी, पर माइक्रोसॉफ्ट जो कि पहले IBM के लिए काम करती थी उसने अपना वर्जन निकाला जिसका नाम था विंडोज़ और ये एक्सपी तक बहुत पॉपुलर था। उसके बाद 7 और फिर अब विंडोज़ 10 पर हम लोग वर्क करते हैं। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 क्या था? सबसे पहला फीचर्स तो वही GUI मोड, जिसे हम लोग गूजी मोड भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 95 के बाद में 98, फिर 2000, फिर विंडोज़ मी, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1 एंड विंडोज़ 10 ये आए और इनकी कुछ स्क्रीन इस तरीके से दिखती थी। जैसे विंडोज़ एक्सपी में इस तरीके का लोगो दिखाई पड़ता था, विंडोज़ विस्टा में इस तरीके का लोगो, जो कि लोगो विंडोज़ 7 में भी था। उनकी फ्रंट स्क्रीन पर जो डेस्कटॉप आता था वो क्लाउड के साथ में था, जो एक्सपी के साथ में आता था जनरली। विंडा के विस्टा में ये आपका नीचे पैटर्न डिज़ाइनिंग दिखती थी और यहाँ पर कुछ आपके एक्स्ट्रा गैजेट्स दिए गए थे, इसमें टाइम का गैजेट्स, डेट का, कैलकुलेटर के गैजेट्स थे, वो जो साइड में आपके दिखाई पड़ते थे। और विंडोज़ 7 में जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं, ये कोई भी फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप कमांड चला सकते थे। अट्रैक्टिव इन लुक्स एंड इजी टू यूज़, इसके फीचर्स में पहला था कि अट्रैक्टिव टू लुक, दिखने में अच्छे और आसान थे यूज़ करने में। जैसे विंडोज़ के फीचर्स हैं, फीचर्स बहुत बढ़ा दिए थे तो आपको हर चीज़ के लिए एक कमांड दिखाई पड़ने लगा। तो ग्राफिकल यूज़र भी था और इसके लिए कमांड्स बढ़ गए थे, फैसिलिटीज़ बढ़ गई थी। आपके पास जो मेन्यू चार्ट है, मेन्यू बार है, उसमें फीचर्स बढ़ा दिए गए थे। सर्चिंग मेड ईजियर, यहाँ पर सर्च के लिए एक ऑप्शन दे दिया गया तो आपको ईजिली अपनी फाइल्स को सर्च करना हो, अपने फोल्डर को सर्च करना हो या किसी भी लोकेशन पर जाना हो, जो फाइल आपको फाइल का नेम पता है या फोल्डर का नेम पता है तो आप सर्च बॉक्स में जाके उसे सर्च कर सकते थे। विंडोज़ 7 टास्क बार जो
बेसिकली आप डेस्कटॉप पे जब जाते हैं तो वहाँ पर सबसे नीचे जो बार दिखाई पड़ती है उसे हम टास्क बार कहते हैं, और वहाँ पर क्लिक करने पर बहुत सारे फीचर्स आने लगे थे जो कि पहले नहीं थे। विंडोज़ सपोर्ट मल्टीटास्किंग। तो विंडोज़ में तो ये फैसिलिटी थी कि एक साथ कई सारे टास्क आप कर सकते थे। विंडोज 7 कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। एक ही समय में एक से ज़्यादा टास्क विंडोज 7 में कर सकते थे। लाइक MS वर्ड पर काम करते करते आप म्यूज़िक सुन सकते थे, विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी चला सकते थे, उसके अलावा आप डाउनलोडिंग कर सकते थे सेम टाइम पे। जंप लिस्ट, इट इज़ अ न्यू फीचर टेक्स स्ट्रेट टू द डॉक्यूमेंट पिक्चर्स सॉन्ग्स। तो जंप करके हम जा सकते थे, जो एक कमांड से दूसरे कमांड पर, मतलब एक विंडो पेज से दूसरे विंडो पेज पर जंप करने की फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करी गई थी। फिर बात होती है ऑब्जेक्ट ऑफ अ विंडोज़। विंडोज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर, तो इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल फोल्डर प्रोग्राम्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। सभी को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बन चुकी थी। हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करता था, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो फोल्डर हो, चाहे वो प्रोग्राम हो इंडिविजुअल, या फिर प्रिंटर का या मॉडेम का या हार्ड डिस्क, सभी चीज़ को इन्होंने ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाना स्टार्ट किया था। जनरली एनी ऑब्जेक्ट कैन ओपन और स्टार्टेड। आप क्लिक करिए और जिस ऑब्जेक्ट को आप ओपन करना चाह रहे हैं या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, अगर वो प्रोग्राम है तो एग्जीक्यूशन मोड में वो रन करने लगेगा। If we know using one object of the same type, then we can use all objects of that type. For example, if you know how to use a folder object, then you can use all the folders. तो आपको पता है कि फोल्डर कैसे यूज़ करते हैं, तो जितने भी फोल्डर हैं आप उनको वैसे ही, उनके फीचर्स वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। इसके बारे में और पॉइंट्स हम लोग आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।